दरअसल मशरिक़ वस्ता में जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब ईरान की जो ताकत पहले दुनिया ने देखी, और ख़ासतौर से मशरिक़ वस्ता में जब इजराइल पर हमला हुआ था, इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस हमले के बाद ईरान ने जब जवाब दिया था, उसके बाद पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत देखी थी। ईरान दरअसल बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, या फिर यह कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकत के सामने तो ईरान की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब ईरान ने इजराइल को जवाब देना शुरू किया था, उस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल खुली की खुली रह गई थी, और उस वक्त पूरी दुनिया ने देखा था कि कितनी मजबूती के साथ और कितनी ताकत के साथ ईरान ने दुश्मन को जवाब दिया है। और इस बार ईरान का यह कहना है कि चीजें पहले से वाज़ेह हैं, तस्वीर पहले से साफ है, इस वजह से दुश्मन को शिकस्त देना इस बार मुश्किल नहीं होगा। और इस बार आप देखिए कि ईरानी जदीद और खुदकुश जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिकी बहरी बेड़े के लिए दरअसल जानकार कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा है। जी हां, यूएस जो अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा है जो खलीज फारस में एक तरह से लंगर डाल चुका है, ऐसे में माहिरीन और एक्सपर्ट जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि ईरान के पास जो लेटेस्ट और खुदकुश ड्रोन्स हैं ये दरअसल अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। ईरान के पास दरअसल कई ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो एक तरह से डिफेंस सिस्टम में नहीं आते हैं, जो एक तरह से रडार में नहीं आते हैं। दुनिया का कोई रडार ईरान के इन ड्रोन्स को दरअसल चकमा नहीं दे सकता है, या फिर उसकी जद में ये ड्रोन नहीं आते हैं। और कहा जाता है कि ये ड्रोन दरअसल रूस या चीन से ईरान को दिए गए हैं। तो ऐसे में अब ईरान काफी ज्यादा एक तरह से मजबूत हुआ है, और जो जानकार बताते हैं और खुद ईरान से ही जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, फॉक्स न्यूज ने बाकायदा ड्रैगन फ्लाई कंपनी के सीईओ के हवाले से यह बड़ी जानकारी दी है कि ईरान के कम लागत वाले ड्रोन्स, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये ड्रोन्स के इज्तिमाई हमलों के जरिए निहायत कीमती बहरी अहदाफ को ये निशाना बना सकते हैं। जी हां, ये ड्रोन बहुत कीमती नहीं है, लेकिन ये कारगर बहुत हैं। ये दुश्मन पर अटैक करने के लिए कोई बड़ा चैलेंज साबित कर सकते हैं, ये दुश्मन पर भयानक हमला कर सकते हैं, दुश्मन को ये दूर से ही एक तरह से टारगेट पर ले सकते हैं और निशाना बना सकते हैं। और ऐसे में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन के लिए ये दरअसल एक संगीन खतरा है, संगीन मसला दरअसल बना हुआ है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये काफी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, और यही ड्रोन दरअसल इजराइल के लिए काफी खतरनाक साबित हुए थे। हालांकि ईरान ने बाद में यह भी माना था कि उसके जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल तो इजराइल के खिलाफ हमले में हुआ ही था, लेकिन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इजराइल ने टेस्ट किया था। इजराइल ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। तो ऐसे में ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है, और लेटेस्ट जो हथियार है वो भी ईरान के पास मौजूद है। दरअसल अमेरिका और इजराइल तो इस मुगालते में थे कि ईरान पर हमेशा से हथियारों को लेकर, एटमी तवानाई को लेकर एक तरह से पाबंदियां रही हैं। ईरान के पास कोई लेटेस्ट हथियार नहीं होंगे, लेकिन जब बात दुश्मन के सामने डटकर लड़ने की आई तो उस वक्त दुनिया ने देखा कि ईरान की तैयारी दरअसल पूरी थी, और ईरान के साथ भी अब सुपर पावर ताकतें खड़ी हैं जो ईरान को बचाने के लिए, मशरिक़ वस्ता में अपने फायदे के लिए अब चीन और रूस भी ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। और शायद यही वजह है कि अब मशरिक़ वस्ता में ईरान से इजराइल थोड़ा सा दब रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू की पेशानी पर अगर शिकन है तो इसी बात को लेकर है कि अब ईरान को जितना कमजोर, ईरान को जितना छोटा और मजबूर ये ताकतें समझ रही थी, दरअसल ईरान इतना मजबूर नहीं है, बल्कि ईरान अब मजबूर नहीं मजबूत है, और ईरान अब कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर है। और ईरान की सलाहियत अब इतनी है कि तेहरान से बैठकर अगर वो कोई मिसाइल यहां से छोड़ेगा तो वो सीधे दरअसल तल अबीब पर एक तरह से जाकर गिरेगी। और इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा था, एक खबर बीच में यह
भी आई थी जो हमने आप अपने नाजरीन के साथ शेयर की थी, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि ईरान ने अब एक ऐसा मिसाइल बनाया है जिसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है। यानी जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे थे कि ईरान अगर ये मिसाइल बना लेता है जिसको ईरान ने टेस्ट किया है, तो फिर तेहरान से सीधे अमेरिका का व्हाइट हाउस एक तरह से टारगेट पर होगा। हालांकि ये शुरुआती खबरें निकल कर आई थी, लेकिन इतना जरूर है कि मशरिक़ वस्ता में जितने भी एयरबेस अमेरिका के हैं, अमेरिका के जितने भी हवाई अड्डे हैं, वो सभी एयरबेस ईरान की जद में है। इतना तो तय है, ईरान के पास 3,000, 4,000, 2,500 किलोमीटर तक रेंज पर मार करने वाली जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो पहले से मौजूद हैं। तो अमेरिका इसी वजह से डर रहा, और अमेरिका ने इस पूरे खित्ते में मशरिक़ वस्ता में ईरान के जितने भी, अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं उन पे सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है कि वो हर वक्त अलर्ट रहें, क्योंकि अगर ईरान पर कोई हमला अमेरिका करेगा तो उसका पलटवार, और ये बात आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से भी कही गई थी, ईरान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी कही गई थी कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर मशरिक़ वस्ता में ही अमेरिका को एक तरह से दफन कर दिया जाएगा, और अमेरिका के 10,000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जान पर एक तरह से बन आएगी। तो अब ईरान एक मजबूती में है, मजबूत पोजीशन में है। अब देखना यह होगा कि यह हालात कहां पर जाते हैं, कहां पर यह हालात थमते हैं। सिर्फ अमेरिका की गीदड़ भभकी है या फिर आगे चलकर कोई बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में होता है, यह देखना भी अहम होगा।